वेलकम टू माय चैनल वन इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज। आज के डेट में हम कोटक एनएफओ के बारे में कुछ इंसाइट लेंगे। इस फंड का नाम है कोटक एक्टिव मोमेंटम फंड। इस वीडियो के अंदर हम मेन किस किस टॉपिक्स पे हम बात करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर हम इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या रहेगी उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। कंटिन्यूसली इनकम ग्रोथ क्या रहेगी, इस फंड के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स किस पैरामीटर में सिलेक्ट किए जाएंगे, वो कौन कौन से फंड्स हम इसमें सिलेक्ट नहीं करेंगे, फ़ंड की डिटेल्स क्या है, इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, और ये कोटक एक्टिव मोमेंटम फंड क्या है, एएमसी क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, कितना चाहिए, वो फंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। और पहले हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में हम जाएंगे तो पहला जो है हमारा सिंपल इन्वेस्टमेंट। सिंप्लीफाइड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आज के डेट में हम कोई भी इसमें स्टॉक्स ले रहे हैं वो स्टॉक्स किसमें जो स्टॉक्स कंटिन्यूली क्वार्टर देन क्वार्टर आगे बढ़ता रहता है, उसकी इनकम कंटिन्यू बढ़ेगी, वही का वही फंड्स वही फंड इसके अंदर लिए जाएंगे। और जो फंड की कंटिन्यू इनकम हर क्वार्टर इंक्रीजिंग होती जाएगी। इसके बारे में डिटेल सेकंड पॉइंट में मैंने डिस्कस किया है कि कंटिन्यू इनकम का मतलब क्या है। कंटिन्यू इनकम मतलब ये है कि राइजिंग इनकम, जो फंड अपनी एक्सपेक्टेशन या अपनी अर्निंग पर शेयर जो उसको एक्सपेक्टेड है कि हर अगले क्वार्टर में ये मान लीजिए कोई स्टॉक्स 3 से 6% का रिटर्न इसका एक्सपेक्टेड है, पर ये इसका आउट परफॉर्मेंस करता है, इसके साथ 7 to 8% रहता है, वो फंड इसके अंदर लिए जाएंगे। क्वार्टर देन क्वार्टर जो फंड अच्छा रिटर्न देता है और इंडिकेशन ऑफ इनकम एक्सीलरेशन, मान के कल के दिन कोई फंड का ये इंडिकेशन है, कंपनी का इंडिकेशन है कि ये जो कंपनी है ये कंपनी ईयर बाय ईयर या क्वार्टर बाय क्वार्टर अच्छा रिजल्ट परफॉर्मेंस देगी। और फोकस ही इनकम, नॉट फॉर जस्ट अ प्राइस ट्रेंड। आपने बहुत सारे स्टॉक्स देखे होंगे जो स्टॉक्स ऐसे रहते हैं जो मार्केट के फ्लो या ट्रेंड के हिसाब से अप एंड डाउन करते हैं, वैसे स्टॉक्स में नहीं लिए आएंगे। इसमें फोकस सिर्फ इनकम पे लिया जाएगा कि अगर उसका ट्रेंड अप ट्रेंड है और वो कंपनी जो है वो कंपनी प्रॉफिट उसकी शीट में दिखती है तो ही हमारे इसके अंदर अंदर, नहीं तो अदरवाइज हम ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे इसके अंदर। अब इस फंड के जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या क्या है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले कंपनी विद ईपीएस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर हर साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टर में इनका ईपीएस काउंट किया जाएगा कि अर्निंग पर शेयर इसको पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में हमेशा इंक्रीज होना ही चाहिए, तभी जाके ये हमारे इसके अंदर आएगा। सेकंड है स्टॉक वेयर एनालिसिस आर इंक्रीजिंग इनकम एज एस्टिमेटेड, कि इसने जितनी भी इनकम प्रोजेक्टेड किया हुआ है कि मान लीजिए कोई स्टॉक ने प्रोजेक्टेड किया है कि उसको 200 करोड़ इस क्वार्टर में करने हैं, पर वो 210 या 220 करोड़ करेंगे, तो वो स्टॉक्स इस हमारे पोर्टफोलियो के अंदर आएंगे। तीसरा है कंपनी विद अ बेटर ट्रैक रिकॉर्ड एंड एक्सपेक्टेड इनकम क्वार्टरली रिजल्ट। अगर उसका रिजल्ट हर क्वार्टर बाय क्वार्टर 2 से 3% बढ़ रहा है या इंक्रीजिंग मोड पे है तो ही लोग के अंदर आएगा। अब कौन कौन से स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर नहीं रहेंगे उसके बारे में हम देख लेते हैं। मार्केट में बहुत सारे फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, जिस स्टॉक के बारे में हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या ज़्यादा उसको नॉलेज नहीं है या उसके बाद कोई डेटा अवेलेबल ही है, वो स्टॉक हम नहीं लेंगे भले वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहा हो, क्योंकि उसमें हमारे जो एनालिस्ट हैं उनको डेटा ही प्रोवाइड नहीं है कि इस कंपनी में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। सेकंड का है पुअर परफॉर्मेंस ऑन अ कॉपरेटिव गवर्नमेंट स्टैंडर्ड, मान गवर्नमेंट स्टैंडर्ड के अनुसार कि उसका परफॉर्मेंस ज़ीरो है तब भी हम नहीं लेंगे। वो कंपनी जिस कंपनी के ऊपर डेप्थ हाई है और रैपिडली बैलेंस शीट में उसको शो कर रही है और भले उसका जो स्टॉक्स है वो अप ट्रेंड है, तब भी हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि उसको हाई डेप्थ है। तीसरा है तो स्टॉक ट्रेडेड लेस देन, अगर कोई स्टॉक ऐसा है जो साल भर में बहुत कम उसमें ट्रेड हो रहा है तो भी वो स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहेगा। और सबसे लास्ट में कि अगर कोई स्टॉक है जिस स्टॉक के बायर और सेलर जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में है तो उसमें लिक्विडिटी बहुत कम हो जाएगी, तो हम लोग उस स्टॉक्स को भी अपने पोर्टफोलियो में नहीं लेंगे। फंड की डिटेल्स के मैंने आपको बताया है कि फंड जो है कोटक एक्टिव मोमेंटम फंड है, आ गया है ओपन एंडेड फंड है। और मैं बता दूं ये थीमेटिक फंड के अंतर्गत आता है, माने एक पर्टिकुलर थीम के अंदर चलता है। ये लार्ज के स्मॉल के मिड के आपने सुना होगा, ये उसके अंदर नहीं, ये थीमेटिक फंड के अंतर्गत आता है। तीसरा है ये फंड स्टार्ट हो गया है 29 जुलाई से और 12 अगस्त की लास्ट डेट है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है इसमें जो है वो 5,000 का आपका इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा। और जो मिनिमम एसआईपी है 500 से अपना मिनिमम एसआईपी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी।
बात करते हैं एग्जिट लोड की। एग्जिट लोड के लिए तो एग्जिट लोड जो हमारे जो फंड का रहेगा वो 0.5% रहेगा और 90 डेज़ के लिए 90 डेज़ इसलिए रखा गया है क्योंकि इस फंड की हमारी खासियत यह है कि जो भी एएमसी जो इस थीम के अंतर्गत जो फंड्स लाती है वो हर 6 महीने में उसका रीबैलेंसिंग करती है, पर हम लोग उसका रीबैलेंसिंग हर 90 डेज में करते हैं, माने हर क्वार्टर बाय क्वार्टर का जो रिजल्ट आता है उसके हिसाब से हमने उसको रीबैलेंसिंग कर दी। इसलिए हमने इसमें जो है वो 0.5% का ही हमने एग्जिट लोड रखा है। 90 डेज एग्जिट लोड हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं, ग्रोथ ऑप्शन है जिसके अंदर पे आउट ऑन री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आता है। पे आउट या री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन या आपको ग्रोथ ऑप्शन लेना है तो आप अपने एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं, या फिर आप हमसे भी कॉल लगा के हमसे भी अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन और हमसे भी पूछ सकते हैं कि हमको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। इसका जो बेंचमार्क है, इसका बेंचमार्क निफ्टी 500 रहेगा। और इसके जो फंड मैनेजर हैं, इसके फंड मैनेजर रोहित जी हैं जो इक्विटी के पार्ट को देखते हैं, और डेप्थ के पार्ट के लिए अभिषेक सर हैं। आशा करता हूँ होगा, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर प्लीज़ कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का इसमें किन आदमियों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिनका टाइम ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ग्रोथ है, उनको ये फंड उनके लिए बहुत बेस्ट है। वे इन्वेस्टर प्राइमरी फोकस इक्विटी मार्केट पे रखते हैं, उनके लिए भी ये फंड काफ़ी अच्छा है। वे जो हर क्वार्टर या हर सेगमेंट बाय सेगमेंट मार्केट की मूवमेंट के ऊपर अपने पोर्टफोलियो को ट्रेन करना चाहते हैं, उनके लिए भी रहेगा। और स्टॉक सिलेक्शन जिनका एडवांस अर्निंग फैक्टर मॉडल पे हमारा बेस्ड है, तो जिन लोगों को एडवांस अर्निंग की अपनी पोर्टफोलियो में नीड रहती है तो वो लोग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे बड़ा एक सवाल आता है कि हमको इस फंड में कितना पोर्टफोलियो रखना चाहिए, तो आपको अपने एडवाइज़र से पहले आप पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने के पहले अपने एडवाइज़र से आप सलाह ले लें। और जनरली जो पोर्टफोलियो के अंदर तो थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड है वो लगभग 20% के आसपास रहना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज कर सकें। ठीक है, वाई चूजिंग एक्टिव मोमेंटम फंड, ये 4 एम है इसके। एम टू कैप फंड के अंदर टाइम टू टाइम क्वार्टर टू क्वार्टर रीबैलेंसिंग करना है, तो ये फंड आप चूज़ कर सकते हैं। आपको अगर कोई सेक्टर के वाइज आपको रिस्क लगता है कि सेक्टर में मुझको इनसे निकलना चाहिए और टाइम टू टाइम आप उस सेक्टर से स्विच करना चाहते हैं, तो ये फंड आपके लिए बहुत बेस्ट है। इसमें इन्वेस्टमेंट टू स्टॉक विद हायर एंड एक्सपेक्टेड अर्निंग, जिसका हमने बोला ईपीएस जो है ईपीएस हाई रहेगा तो ही हम इसमें आ सकते हैं। और फ्रेम टू मॉडल बेस्ड फ्रेमवर्क है एंड स्टॉक सिलेक्शन फॉर सेलिंग, माने सेलिंग फ्रेमवर्क फॉर स्टॉक सिलेक्शन एंड सेलिंग। एक हमारा पर्टिकुलर एक मॉडल बना है, उस मॉडल से और फ्रेमवर्क से हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं और सेलिंग करते हैं, और एडवांस अर्निंग फैक्टर मॉडल के अंदर ये फंड ट्रेंड करता है। अब इसमें रिस्क फैक्टर क्या क्या है, इस फंड का रिस्क फैक्टर क्या है, अब इस फैक्टर के बारे में हम जान लें। रिस्क जो है निफ्टी 500 का जो रिस्क है वो रिस्क एज कम्पेयर देन इसमें रहेगा। मार्केट वॉलेटिलिटी का भी इसमें आपको देखने को मिल सकता है। इक्विटी है तो आप अपना टाइम ड्यूरेशन कम से कम 5 साल रखिए, 5 साल से कम टाइम ड्यूरेशन के लिए फंड आपको सूटेबल नहीं रहेगा। और इसका बैक टेस्टेड मॉडल जो है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मॉडल कंटिन्यू आपको वो जो बैक टेस्टिंग में दिया है वो मिले, पर बैक टेस्टिंग मॉडल का जो एक्यूरेसी है वो 90% होता है। तो हम ये सोच सकते हैं कि ये जो रिटर्न्स है रिटर्न 12 to 15% के आपके पोर्टफोलियो में ऐड करें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और किसी प्रकार के डाउट हो या फंड सिलेक्शन या आपके पोर्टफोलियो में ये लेना है या नहीं लेना चाहिए, तो प्लीज़ आप मेरे दिए हुए नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं, और फ्री पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग का भी आप हमारे थ्रू बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।